तो दोस्त मेहरबान जिंदा खुदा बड़ी गरीबी के साथ हम आते हैं, हमारे मन शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। एक और साल प्रभु जी तूने दिखाया है और परमेश्वर इस साल में दाखिल होते हुए शुक्रगुजारी के साथ हम एंटर करते हैं। तेरे नाम को प्रभु जी कुद्दूस कहते हैं, मुबारक कहते हैं और तेरी सलामती परमेश्वर चाहते हैं। जब मैं यहाँ से बोलता हूँ परमेश्वर, मैं नहीं तो मेरे जरिए बातचीत करना, हर एक को परमेश्वर अपना वचन देना। इस पूरी कलीसिया को आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आज इस नए साल में जब हम दाखिल हुए हैं और खुदा के कलाम की तरफ मुड़ते हैं, तो खुदावंद आपको बहुतायत से बरकत बख्शे कि आपने ये बेहतर समझा कि हर चीज के पहले आप खुदा के नाम से इस साल को शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ कि आज वर्किंग डे है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वर्किंग और उन्हें काम पर जाना पड़ा, पर ये मजबूरी ही रही होगी कि वो काम पर गए हैं, वरना नए साल पर हम खुदा के नाम से अपने साल को शुरू करते हैं। खुदा उनके भी साथ हो, अपनी आवाज को उन लोगों तक भी पहुंचाए जो आज यहाँ आ नहीं पाए। आप में से कभी भी कोई बड़ा अगर खर्चा आप करते हैं, कोई भी बड़ी चीज लेते हैं, घर हुआ, फर्नीचर हुआ, गाड़ी हुई, कुछ भी ऐसा अगर लेते हैं, जैसे शादी के पंडाल बुक कर रहे हैं, अलग अलग बुकिंग्स करते हैं, तो बुकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? टोकन मनी देते हैं। क्या करते हैं हम? टोकन मनी देते हैं, एडवांस देते हैं, है ना? एडवांस देते हैं, टोकन मनी कहते हैं उसे, ठीक है? तो वो पूरा अमाउंट होता है? नहीं हाँ? नहीं, कुछ भी छोटा सा एक हिस्सा बयाना होता है। एक आप वो पैसा हाथ में इसलिए रखते हैं कि भाई किसी और को ना दे। ये जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ इसको लेके। मैं बिना एडवांस के अगर आप आ जाए, आप गाड़ी के शोरूम में जाए और उन्हें कहे कि जो मेरे को गाड़ी चाहिए, जिस दिन आएगी उस दिन ही पूरी पेमेंट दूंगा, मान जाएंगे शोरूम वाले? नहीं, क्योंकि वो आपके डिसीजन की सीरियसनेस को बताता है। अगर आप कुछ पैसा, एडवांस आप कुछ पैसा अगर किसी के हाथ में रख देते हैं, कोई भी बिजनेसमैन अगर हो, तो वो इस बात को प्रूव करता है कि हाँ जी, आप जो ऑर्डर दे रहे हैं आप उसको लेकर सीरियस है। और एडवांस आदमी लेता भी इसलिए कि अब आ गए तो ये फंस गए, है ना, अब तो ये लेकर ही जाएंगे। हम भी इसी डील के बीच में हमारी जिंदगियां हैं। जो डील है ना एडवांस वाली, एडवांस को कहते हैं बयाना, हम भी इसी डील के बीच में बैठे हुए हैं। एक आयत है जो मैं आज पढ़ूंगा और ये आयत 2-3 दिन से ये वर्ड मेरे दिमाग में फंस गया और मैं बस इसी चीज पर सोचता रहा कि ये शब्द क्यों यूज किया गया। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 14 आयत, वर्स 14। एक शब्द है जिसने मेरे को 3-4 दिन से परेशान किया होता कि ये शब्द यहाँ क्यों यूज किया गया, और ये शब्द यूज किया गया है तो पहले दिखा क्यों नहीं मुझे। इफिसियों पहला अध्याय, उसकी 14th वर्स, कोई भी पढ़ दे मेरे लिए। वह उसके मोल लिए हुए, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हाँ, हमारी मिरास का बयाना है, हाँ, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। वह, फिर से पढ़िए। वह
उसके मोल लिए हुओं के वह उसके मोल लिए हुओं, मोल लिए हुओं का मतलब समझते हैं आप? खरीदे वह उसके खरीदे हुओं की आगे छुटकारे के लिए छुटकारे के लिए हमारी हमारी मीरास का बयाना है। हमारी मिरास का क्या है? बयाना है। एडवांस है। खुदा ने एक ट्रांजैक्शन किया है, हमें खरीदा है, खरीदने के लिए उसने एक एडवांस दिया है, पूरी पेमेंट नहीं करी है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि पूरी पेमेंट नहीं हुई है, बयाना मतलब एडवांस दे दिया केवल एडवांस दिया हुआ है। और ये बयाना जो शब्द है, ये इसका जो ग्रीक वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है वो आराबून। आराबून मतलब प्लेज, बयाना। और जब आप इब्री भाषा में जाते हो तो सेम ही शब्द है, इराबॉन। इराबॉन बोलते हैं इसको। ये नए नियम में केवल 3 जगह है, ये शब्द केवल 3 जगह है नए नियम में। एक इफिसियों 1:14 में, एक आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 22 आयत में। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों पहला। हम पर छाप भी कर दी है हाँ। और बयाने ने आत्मा को हमारे मनों में दिया। जो आपको पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन मिला है वो भी बयाने में है, समझ रहे? वो भी एडवांस में मिला हुआ है, आप डिजर्व नहीं करते उसको, वो एडवांस में दिया हुआ है आपको। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ दीजिए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। जिसने हमें किसने आत्मा दिया है? बयाने में एडवांस में। और ये बयाना जो है ये किसी और तरीके का बयाना नहीं है। जो आप गाड़ी बुकिंग के लिए एडवांस देके आते हैं वही वाला बयाना है ये। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, है ना? इस पर हम वापस आएंगे। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक कि ये एडवांस पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एडवांस पेमेंट हुई है। अब आप आ जाइए यशायाह उसका 8 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत। यशायाह उसका 8 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत। कोई इसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ दे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। एक बड़ी पटिया लेकर हाँ। उस पर साधारण अक्षरों से ये लेख कि महेर शलाल हाशबास, ये नाम बहुत टफ है। महेर के लिए शलाल और मैं विश्वासयोग्य पुरुषों को अर्थात हाँ। उरिया याजक और जबेरेकिया के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी। ये नाम बहुत लंबा है, बाइबल के सबसे लंबे नाम में है ये। क्या नाम है? महेर शलाल हाशबास। कैसा सा नाम है? किसी बच्चे का नाम सुना आपने? महेर शलाल हाशबास। किसी भी बच्चे का नाम कौन रखेगा? कौन सा बाप रखेगा महेर शलाल हाशबास? नहीं है। लेकिन नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नाम रखने की विधि बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास बाइबल सोसाइटी की ये वाली बाइबल है, मेरे पास है, तो एक फुटनोट होगा नीचे क्रॉस बना होगा, उसमें इस नाम का मतलब लिखा है। क्या लिखा? अर्थात लूट शीघ्र आती, छीन जाना फुर्ती करता है। इस नाम का मतलब ही यही है। छीन जाना। इस नाम का मतलब क्या है? लूट शीघ्र आती है, छिन जाना फुर्ती करता है। फुर्ती करता है। ये नाम का यही मीनिंग है। ठीक है। अब यशायाह को बोला गया अपने बेटे का नाम ये रखना है, और इस बात के 2 गवाह होंगे, उरिया याजक जो कि और जबरकिया का पुत्र जकरिया, जो गवाह होंगे कि तूने ये वाला नाम रखा है। 3री आयत में यशायाह की वाइफ से एक बेटा होता है, वो उसका नाम यही रखता है, महेर शलाल हाशबास। और ये नाम क्यों रखा जाता है? खुदा उसे बोलता है इस बच्चे के नाम से ये भविष्यवाणी की जाएगी कि इजराइल में क्या है? लूट होगी और उनका सारा धन दौलत छिन जाएगी। और जो यहाँ पे ये बात लिखी गई है ये पूरी भी हुई। पहला राजा उसका 16 और 17वां चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, आप लिख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है। 1 किंग्स चैप्टर 16-17। इस नाम का जो मतलब है वो असल में हुआ इजराइल के साथ। एक नाम ऐसा रखवा दिया गया
कि इजराइल पे विपत्ति आएगी। खाली यशाया के साथ नहीं हुआ है, होशे के साथ भी हुआ है। होशे नबी की किताब, ये मुश्किल होगी होशे नबी की किताब ढूंढना, बीच में बहुत एकदम छोटी सी है। होशे नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 4 से 9 आयत देखिए। पेज नंबर 1051 पे मिलेगी बाइबल सोसाइटी के अंदर। होशे नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 4 से 9 आयत में कुछ चीजें लिखी हैं, पढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ। उसका नाम यिज्रेल रख। उसका नाम क्या रख? यिज्रेल। इजराइल रख। हाँ, आगे। क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इजराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। हाँ, उस आगे। समय मैं यिज्रेल की तराई में इजराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। हाँ, वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटा उत्पन्न हुई। हाँ। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इजराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा, हाँ। परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। बस, परंतु मैं परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया तब वो गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अम्मी रख, 9वीं आयत, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर। होशे के तीनों बच्चों के नाम से इजराइल की भविष्यवाणी हुई है। ला मतलब होता है नो। इब्री भाषा में जब भी ला लगाया जाएगा किसी भी चीज के आगे, मतलब नो, ठीक है। तो लोरुहामा, तो इसका मतलब है मैं उद्धार करूंगा। लो अम्मी मतलब ये मेरे लोग ही नहीं है। होशे के तीनों बच्चों के नाम, अब अजीब अजीब से नाम खुदा इनको दे रहा है और इनके नाम ही यही है। इनके नाम के कोई मीनिंग नहीं बन रहे, इनके नाम ये रखवाए जा रहे हैं जो इजराइल के लिए भविष्यवाणी हो रही है। अजीब सी बात है ना ये, कि ये नबियों को मैसेज डायरेक्टली भी दिया जा सकता था, तुम बोल दो। वो नबियों को बोला जा रहा है, तुमसे जो बेटा उत्पन्न होगा उसका नाम रखो। अब होशे के भी तीनों बच्चों के नाम ऐसे रख दिए गए हैं जो भविष्यवाणी है। यशाया के भी बच्चे का नाम महेर शलाल हाशबाज रख दिया गया है जो भविष्यवाणी है। मेरा सवाल ही कुछ और है, और ये जो नाम रखे गए ये वाली भविष्यवाणियां पूरी हुई, जो इनके नाम रखे गए वो पूरी हुई। सवाल ये है कि खुदा ने जब इन बच्चों के नाम रखवा दिए तो इसका मतलब कि ये बातें पूरी होंगी, आप लोग ऐसा मानते? हाँ कि ना? हाँ। अब आप मानते हैं खुदा ने नाम रखवा दिया, यशाया को इतना बड़ा काम दे दिया कि बच्चे का नाम तू कुछ अच्छा नहीं रखेगा, ये रखेगा क्योंकि ये भविष्यवाणी में पूरी करूंगा। अब अगर एक बार खुदा ने बोल दिया तो क्या वो पूरा होगा? होगा। कितने लोग इस बात के लिए सहमत हैं? खुदा अपने प्लान से नहीं बदलता। बताइए कौन कौन सहमत है कि खुदा अपने प्लान से नहीं बदलता? अब मैं 3 जगह लेकर जाऊंगा जहां खुदा अपने डिसीजन को बदलेगा, ठीक है। पहला, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आपको बहुत सारी रेफरेंसेस से घुमाऊंगा नहीं, रेफरेंसेस बता दूंगा पर मुझे सुन लीजिएगा, ठीक है। पहला मिलता है उत्पत्ति 6:6 में। उत्पत्ति 6:6 में क्या होता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा क्या हुआ? मनुष्य को बनाने से पछताया। गॉड रिग्रेटेड। और वह मन में, बस सिंपल सी बात है, गॉड ने रिग्रेट किया। खुदा ने उत्पत्ति के शुरू में क्या बोला? सब चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन बाद में खुदा रिग्रेट कर रहा है कि मैंने इंसान को, खुदा चेंज हुआ ना। सेम चीज अगर आप पढ़ेंगे पहला शामिल 15वें अध्याय की 10 और 11 आयत।
15वें अध्याय की 10 और पहला शमूएल 15, 10 and 11। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, हाँ मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। बस, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। गॉड रिग्रेटेड। खुदा ने डिसीजन लिया ना शाऊल को राजा बनाने का, फिर खुदा पछता रहा है कि मैंने ये क्यों कर दिया। खुदा का माइंड चेंज हुआ ना। आगे आते हैं, ये तो बहुत फेमस वाला एग्जांपल है, सब आपको पता होगा। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसकी पहली आयत में एक राजा है जिसका नाम है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह राजा के बारे में सब लोग जानते हैं। कोई है जो उसकी कहानी को नहीं जानता? हिजकिय्याह राजा, उसको यशायाह उसके पास भेजा जाता है ऑर्डर के साथ कि भैया तुम अपने सारी चीजें ऑर्डर में कर लो, अब तुम्हारी लाइफ खत्म होने वाली है। खत्म। अब हिजकिय्याह राजा को जब ये बोल दिया गया है कि तुम्हारी लाइफ खत्म, चौथी आयत, हिजकिय्याह फिर पछताता है, दुख करता है, खुदा के आके गिड़गिड़ाता है, रोता है, सब करता है। इसी 20वें अध्याय की चौथी आयत में खुदा हिजकिय्याह राजा को कितने साल दे देता है? 15 16 साल। खुदा ने चेंज किया ना अपने डिसीजन को। खुदा का डिसीजन क्या था? हिजकिय्याह, लेकिन फिर खुदा का डिसीजन चेंज हुआ और हिजकिय्याह को 16 साल और मिले। ठीक है। निनवे के लोगों के पास योना नबी भेजा गया था। क्या बोल के भेजा गया था? कि उन लोगों को पता है ये लोग सब नाश हो जाएगा। वो लोगों ने मन फिराया, खुदा ने डिसीजन चेंज किया कि नहीं किया? क्या? यीशु मसीह ने जो पहला मुआवजा किया है, पहला मुआवजा क्या किया था यीशु मसीह? काना या गलील में पानी से ध्यान से पढ़िएगा। जब यीशु मसीह की माता उनके पास आती है और कहती है कि ये खत्म हो गया है, हम क्या करें, तू कुछ कर, तो यीशु मसीह अपनी माँ को क्या जवाब देते हैं? तुझे मुझसे क्या काम? मेरा वक्त अभी नहीं आया। वक्त नहीं था वहां पे मुआवजे का, लेकिन खुदा ने वो किया। खुदा ने अपने माइंड को चेंज किया, डिसीजन को चेंज किया। मान रहे आप लोग? जी। मैं कहीं और से तो बोल नहीं रहा, बाइबल से ही बता रहा हूँ। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जब थे, तो गतसमनी के बाग में एक बहुत ही मशहूर आयत है, हो सके तो ये प्याला सामने से डालो, चल जाए। यीशु मसीह को ये पता था कि ये गुंजाइश है कि ये चेंज हो सकता है, तभी तो रिक्वेस्ट करी। ये गुंजाइश है कि ये चेंज हो जाए, तभी तो यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट करी। लेकिन वो खुद खुदा है, उसने क्या बोला कि फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जिस्म तो कमजोर है पर रूह मुस्तैद। तो अभी आप सब लोग बोल रहे थे कि खुदा अपने प्लान से चेंज, बाइबल तो कह रही है वो बदल जाता है। उसका नेचर नहीं बदलता है। ध्यान से समझिएगा, कोई बात को कंफ्यूज कर ले। खुदा को मैं बोल रहा हूँ बदलना ही नहीं, खुदा का नेचर नहीं बदलता है। खुदा न्यायी है, न्यायी है। खुदा दया करने वाला है, दया करने वाला है। वो सच बोलता है, सच बोलता है। विलंब से कोप करता है। खुदा का नेचर नहीं बदलता, लेकिन खुदा अपने अनुग्रह में कंसिडर करके डिसीजंस चेंज कर लेता है। वरना इंसान ने तो पाप में चला ही गया था। बचाने के लिए तो खुदा ने कोशिश करी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। खुदा का नेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके डिसीजन चेंज हो सकते। अब मैं आपको वापस लेकर आता हूं वही नए नियम पे। इफिसियों की का पहला अध्याय उसकी 14 आयत, क्या लिखा है वहां पे? वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बयाना ही दिया है ना खुदा ने। तो इस बात से आप बिल्कुल भी शक में ना रहिएगा कि पेमेंट कैंसिल भी हो सकती है। इस बात को समझ रहे?
आपको मोल लेने का जो ट्रांजैक्शन खुदा ने दिया है ना यीशु मसीह के रूप में, सिर्फ एडवांस है, फुल पेमेंट नहीं है। और आप अगर इस चीज में चले जा रहे हैं कि उसने तो मेरे पापों के लिए मार खाई है और मेरे पापों के लिए वो मर गया, अब मुझे उद्धार मिलेगा ही मिलेगा और मैं कैसी चाहे वैसी जिंदगी जीता रहूं, तो सिर्फ एडवांस पेमेंट है, केवल बयाना दिया गया है। अगर तुम ऐसे होगे जो खुदा को रिजेक्ट करते हो, तो खुदा भी रिजेक्ट कर देगा, वो डिसीजन वो ले सकता है, उसके पास स्पेस है। इसलिए पूरे साल के बाद पहले संडे के दिन, पहले दिन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, इस मैसेज को शेयर कर रहा हूँ। खुदा ने गुजरे साल आप सबको संभाल के रखा, ऐसा आप मानते हैं, है ना? और आपकी यही दुआ रहेगी कि आने वाले साल में भी खुदा संभाल के रखे, है ना? हाँ कि ना? हाँ जी। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो गुजरे साल के लिए क्या आप शुक्रगुजार हैं? अगर आप हैं, तब आप उससे उम्मीद रखिए कि आने वाले साल में वो संभालेगा। और आप सोचें कि आप जैसे चाहे वैसे जीते रहे, खुदा संभाल ही लेगा, तो केवल बयाना दिया गया है, डिसीजन चेंज कर सकता है। वो अनुग्रह में आपको समय दे रहा है, पर उस एडवांस से फुल पेमेंट के बीच के पीरियड को हम फॉर ग्रांटेड ना लें, यूं ही ना ले ले मैं जो चाहे वो करूं, खुदा एक दिन संभाल ही लेगा। इसलिए मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय उसकी 37 आयत में परमेश्वर एक बात कहते हैं। मत्ती की इंजील 23rd चैप्टर, मैथ्यू 23 वर्स 37। हे यरूशलेम, तू हाँ। तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, हाँ। और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है। हम्म। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। आखिरी लाइन क्या है? तुमने ना चाहा। मैं तुम्हें संभालने के लिए पूरे साल रेडी हूं, पर तुमने शुक्रगुजार होना खुदा चाह रहा है। आप चाह रहे हैं कि नहीं? आप में मैं भी आता हूं। अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो केवल एडवांस पेमेंट है। आप उस मिराज से दूर हो जाएंगे जिसकी उम्मीद में हम हैं। हम अपने आप को इस साल तैयार करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और दिल से करें। अगर आप मानते हैं खुदा ने आपको संभाला है, संभालेगा, तो आप शुक्रगुजार नेचुरली हो जाएंगे। और अगर आप रिवायतों में चल रहे हैं, तो खुदा भी रिवायतों में लिख के चला गया है कि बस एडवांस पेमेंट है, बयाना दिया है। फुल पेमेंट उस दिन होगी जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आएगा और हमारे गुनाहों का पूरा हिसाब किताब, तो वो कहेगा आप वर्दी हो कि आपकी पूरी पेमेंट की जाए, तब आप आइए। गाड़ी की बुकिंग के लिए जाते हैं ना, एडवांस दे दिया, लेकिन गाड़ी जिस दिन ले रहे हो उस दिन चेक तो करोगे। अगर गाड़ी में कुछ खराबी है फिर ले लोगे, पेमेंट आप कर दोगे? नहीं। पार्ट पेमेंट आप क्यों करते हो? कि उस दिन सब सही हो तभी मैं पूरी पेमेंट करूंगा। आपकी जिंदगियों की भी फुल पेमेंट होनी है। तो हम ध्यान रखें कि हम खुदा की बरकतों रहमतों के लिए शुक्रगुजार हों और उसके सिखाए हुए पर चलें, ताकि ये एडवांस पेमेंट फुल पेमेंट हो सके। ये बयाना शब्द, एक शब्द ने पूरी जिंदगी के मतलब को बदल दिया। खुदा मुझे और आपको बहुत अच्छी बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी हलीमी फिरोतनी के साथ तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं परमेश्वर तेरा, शुक्रगुजारी से हमारे मन भरे। प्रभु जी, तू कभी नहीं बदलता, पर हमारी बदकारियां और हमारी हरकतें ऐसी हैं कि शायद तुझे हमें छोड़ना पड़े। हम इस बात को भूले ना,
कि तूने चुनाव हमारे हाथ में छोड़ा हुआ है, हम किसे चुनते हैं। ऐसी तौफीक बख्शना कि हम तेरी बातों को, तेरे कलाम को, तेरी इच्छा को तुझे चुन सके, अपनी शुक्रगुजारी की भेंट को तेरे आगे रखें और अपनी जिंदगी को इसी प्रकार से चला सके कि एक दिन तू जब कयामत के दिन आए और हिसाब करे तो हम पाए जाएं जो तेरी तरफ। पूरी कलीसिया को इस कलाम से वतायत से बरकत देते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।